हेलो एवरीवन। आज आप देख रहे हो टाइप्स ऑफ नाउन। अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को देखो और फिर उसके बाद इस वीडियो पे आओ। बिकॉज़ ये जो सीरीज़ है, आप पहला वीडियो देखोगे तो उसमें हर एक चीज़ एक्सप्लेन किया गया है। और ये जो सीरीज़ है ना, ये स्पेशल फॉर एसएससी एस्पिरेंट के लिए है कि उसमें हर एक चीज़, ग्रामर में प्रॉब्लम होता है, बेसिक्स में प्रॉब्लम होता है। देखो इंग्लिश क्या है, इंग्लिश को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। एक वोकैब हो गया आपका, ठीक है, एक कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन हो गया और एक ग्रामर सेक्शन हो गया। और अभी के डेट में वोकैब और कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन से ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन प्री तक जैसे आपका प्री क्लियर हुआ और मेंस में आप पहुँचे, ग्रामर सेक्शन जो है आपका इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप ये सोच रहे हो कि ग्रामर बिना पढ़े हम एसएससी क्लियर कर लेंगे, तो ये पॉसिबल है नहीं। ग्रामर आपको पढ़ना ही होगा, ठीक है। तो जानना ये है कि कितना पढ़ना होगा, क्योंकि हमें प्रोफेसर नहीं बनना है किसी चीज़ का। तो ये जो सीरीज है, इसमें मतलब एक मेरा ये सोच है कि बहुत ही आसान तरीके से मैं हर एक चीज़ें आप लोगों के सामने रखूं और आप लोग इन चीज़ों को समझ सको। क्योंकि ये अगर आपके पास ये बुक है तो आप खुद से पढ़ोगे तो समझ जाओगे, लेकिन उसके बाद भी अगर प्रॉब्लम है तो आप मेरे वीडियोस को देखो। बहुत आसान लैंग्वेज में मैं हर एक चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा। और अप्रैल के लास्ट तक मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि 25 अप्रैल तक मैं हर एक चीज़ें क्लियर कर दूंगा। उसके बाद भी एग्ज़ाम सीजीएल के जून में होने हैं, आपके पास 2 मंथ हैं। और उन 2 मंथ में मैंने और भी चीज़ें सोचा है, वो भी करूँगा। और आप लोग अगर इस चैनल पे बने हो तो बहुत सारा चीज़ मिलने वाला है। एसएससी के एग्ज़ाम जो स्टार्ट हो रहे हैं जून से, फिर सीएचएसएल आने हैं, फिर सीपीयू आने हैं, बहुत सारा चीज़ इस चैनल पे मिलेगा। और अगर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हो तो आप ज्वाइन करो। वहाँ पे आपको जिसका भी पीडीएफ चाहिए अवेलेबल है और फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई आप जाओगे वहाँ पे पैसे लगते हैं, 100, 50, 150 जो भी लगता है। यहाँ पे आपको फ्री में जो भी पीडीएफ चाहिए वो मिलेगा। खैर वो तो बात की बात है। अब हम लोग आते हैं जो मैंने स्टार्ट किया था। और ये जो बातें हैं, चूँकि ये एक वीडियो हुआ, फिर 2 वीडियो हुआ, धीरे धीरे 4-5 वीडियो बनाने के बाद मैं डायरेक्ट टॉपिक उठाऊँगा, टॉपिक को ख़त्म करूँगा। क्योंकि मुझे भी लंबा वीडियो नहीं बनाना है कि 1 घंटा बना लिया, 1.5 घंटा बना लिया। हाँ, अगर मुझे लगा कि रिक्वायर्ड है देन आई विल डू। तो टाइप्स ऑफ नाउन को हम लोग देखते हैं। तो पहला क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। ये क्या होता है, नेम ऑफ पीपल, बुक, प्लेस और ऑर्गेनाइजेशन आर प्रॉपर नाउन। जैसे प्रॉपर नाउन क्या हो गया, ऑलवेज स्टार्ट विथ अ कैपिटल लेटर। जैसे पीपल का नाम राम हो गया, ठीक है, प्लेस हो गया आपका दिल्ली, बुक का नाम हो गया बाइबल, ताजमहल हो गया आपका क्या, मॉन्यूमेंट हो गया, ठीक है। अब देखो जैसे यहाँ पे अगर मैंने बोला बुक, तो बुक क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया, ठीक है। अब देखो अकॉर्डिंग टू, अब कॉमन नाउन में अकॉर्डिंग टू कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज डिक्शनरी, ये क्या बोला है कि कॉमन नाउन जो होता है ना, वो ऐसा नाउन होता है, वो ग्रुप ऑफ सिमिलर थिंग, जैसे टेबल हो गया, बुक हो गया, एंड नॉट ऑफ अ सिंगल पर्सन, प्लेस और थिंग। मतलब कॉमन नाउन क्या होता है कि ग्रुप होता है, ठीक है, ना कि किसी मतलब सिंगल पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स का, ठीक है। अब देखो कलेक्टिव नाउन क्या होता है, ये भी एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है। इसमें क्या होता है, जैसे टीम हो गया, क्रिकेट टीम, फुटबॉल टीम, जूरी हो गया, जज का जो होता है, गैंग, गैंग ऑफ रॉबर्स, बेबी, बेबी ऑफ अ गर्ल। मतलब बेबी मतलब क्या होता है, सुंदर, ब्यूटीफुल। अ ग्रुप ऑफ गर्ल और बॉयज, गैगल्स ऑफ गीज, अ ट्रूप ऑफ मंकीज, अ बैंड ऑफ मंकीज, अ बैंड ऑफ म्यूजिशियन, अ क्रू, अ फैमिली, ईटीसी। ये सब कलेक्टिव नाउन में आ गए। फिर मटेरियल नाउन होता है। मटेरियल नाउन में क्या होता है कि इसको मैटर्स, मतलब ये जो मटेरियल नाउन होता है ना, ये डिनोट करता है मैटर और सब्सटेंस ऑफ विच थिंग्स आर प्रोड्यूस्ड और मेड। इट इज ऑल्सो कॉल्ड मास नाउन। जैसे हो गया सैंड, मिल्क, वाटर। अच्छा, ये अनकाउंटेबल नाउन भी है आपका मटेरियल, तो इसको हम काउंट नहीं कर सकते, ठीक है भाई। इसमें मतलब वजन कर सकते हैं कि मिल्क 2 लीटर है, 3 लीटर है, बट काउंट तो नहीं कर सकते ना। फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, ठीक है, सूंघ भी नहीं सकते, इसको फील कर सकते हैं। जैसे ऑनेस्टी, ब्रेवरी, लव, हैट, ये सब।
आप कॉमन नाउन एंड कलेक्टिव नाउन समझो। यहाँ पे कॉमन नाउन क्या है आपका? कॉमन नाउन है आपका यहाँ पे कॉमन नाउन एंड कलेक्टिव नाउन आपका काउंटेबल हो गया, प्रॉपर मटेरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट आपका अनकाउंटेबल हो गया। अब टी क्या है? एक मटेरियल नाउन है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन, जैसे टी मटेरियल नाउन होगा क्योंकि इसे काउंट नहीं किया जा सकता। हम लोग कप को काउंट करते हैं, जैसे 1 कप टी, 5 कप टी, ना कि टी को काउंट करते हैं। तो टी क्या हो गया आपका? मटेरियल नाउन हो गया। फिर चेयर, चेयर क्या हो गया? कॉमन नाउन हो गया। कैसे? तो चेयर को काउंट किया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि ये कॉमन नाउन होगा। और चेयर तो किसी कलेक्शन का नाम है नहीं जो कलेक्टिव नाउन बनेगा, ठीक है। तो चेयर क्या हो गया आपका? कॉमन नाउन ही बनेगा, समझ रहे हो। उसके बाद इंक, इंक भी मटेरियल नाउन हो गया क्योंकि यह एक लिक्विड है और इसको काउंट नहीं किया जा सकता, तो इंक भी मटेरियल नाउन होगा। सॉन्ग, सॉन्ग जो है आपका कॉमन नाउन हो गया क्योंकि किसी सॉन्ग का स्पेशली नाम नहीं है। जैसे कोई भी सॉन्ग ले लो आप लोग, ठीक है, पल पल या कोई भी बहुत सारा सॉन्ग है भाई। तो अगर किसी प्रॉपर सॉन्ग का नाम लेते हैं हम लोग, ठीक है, जैसे तुम दिल की धड़कन में रहते हो, ठीक है, तो वो प्रॉपर नाउन हो गया। लेकिन कॉमन नाउन जैसे ही बात करेंगे सॉन्ग, तो सॉन्ग कॉमन नाउन होगा। और ये चीज़ें को समझना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि कभी कभी हम प्रॉपर कॉमन में फंस के रह जाते हैं और जो इरर वाला क्वेश्चन है वहाँ पे हम लोग गलतियाँ करते हैं, ठीक है। तो पहले ये तो कॉन्सेप्ट का सीरीज है, इसके बाद मैं क्वेश्चंस भी करवाऊंगा बहुत ज़्यादा, अप्रॉक्स 1500 क्वेश्चंस का टारगेट है इस बार कंप्लीट करने का। उसके बाद क्या है, मैथ्स का भी मैं सोच रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट हर एक चैप्टर का मई के लास्ट तक कंप्लीट कर दूँ, ठीक है। आप लोग बस लाइक करते चलिए एंड व्यू थोड़ा बढ़ेगा तो हमें भी करने में अच्छा लगेगा। फिर म्यूजिक है, म्यूजिक क्या होता है आपका? एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट कैसे? इसको हम लोग, अब मैंने एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में क्या बताया था कि म्यूजिक एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा क्योंकि इसको काउंट नहीं किया जा सकता, ठीक है, इसको फील किया जा सकता है, ठीक है। जैसे आपका मतलब आप लोग कोई रिलेशनशिप में हो तो आप प्यार भरे गीत सुनते हो, उसके बाद खुदा न खास्ते कट जाता है, और कटता सबका है भाई, ठीक है। तो उसमें आप लोग 4 साल से वाला कौन सा गाना एक है वो सुनते हो, ठीक है। तो इस तरीके से म्यूजिक को हम लोग फील करते हैं, ठीक है। अब देखो, जैसे अब ये मत बोलना कि म्यूजिक को हम लोग टच नहीं कर सकते। अब मतलब जैसे मोबाइल में गाना बजा दिए और म्यूजिक को टच कर दिए, तो ये मतलब बेकार की बातें हैं, ठीक है। हम लोगों को रिलीवेंट चीज़ें समझना है, ना कि मतलब फालतू सब बातों पे बात बनाना है, ठीक है। अब देखो एयर क्या हो गया? मटेरियल नाउन हो गया। जैसे एयर का वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब है में मेजर किया जा सकता है, इसकी एक्सिस्टेंस भी है, तो ये मटेरियल नाउन है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो हर एक स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट है, और जिनका ग्रामर एकदम वीक है ना, उनके लिए तो खैर ये रामबाण सीरीज है। अब देखो स्टार कॉमन नाउन, एक्सप्लेनेशन, स्टार जो है कॉमन नाउन होगा क्योंकि इसको काउंट किया जा सकता है। अब तुम ये मत बोलना कि सर काउंट करते रहिए करते रहिए करते रहिए, ठीक है। स्टार काउंट कर सकते हैं, वो अलग बात है कि करने मत बैठ जाना। फुटबॉल जो है वो कॉमन भी होगा प्रॉपर भी होगा। जैसे अकॉर्डिंग टू सेंस ऑफ सेंटेंस फुटबॉल कैन बी बोथ कॉमन एंड प्रॉपर, ठीक है। अब देखो एलिफेंट जो है वो भी कॉमन प्रॉपर होगा, एलिफेंट कैन बी बोथ कॉमन एंड प्रॉपर। कैसे हो गया भाई? तो फुटबॉल एलिफेंट जो है ना, एलिफेंट अब जैसे मान लिया जाए कहानी पढ़ते थे एलिफेंट मोटा हाथी, ठीक है। अब हाथी है तो वो मोटा ही होगा, ठीक है। तो ये आप सेंस जो है ना वो कॉमन भी बता रहा है और प्रॉपर, तो अकॉर्डिंग टू सेंटेंस हम चीज़ों को यूज करेंगे। जैसे किसी नाउन को प्लूरल बनाकर उसका कलेक्टिव नाउन नहीं बनाया जा सकता, यानी कि अगर एक चीज़ ये भी इम्पोर्टेंट है कि किसी नाउन को प्लूरल बना के उसको कलेक्टिव नाउन नहीं बनाया जा सकता। जैसे कलेक्टिव नाउन बनाने के लिए एक न्यू वर्ड देना होगा, ठीक है। अब जैसे देखो प्लेयर कॉमन नाउन है, तो
कॉमन नाउन का मतलब ये प्लेयर सिंगुलर हो गया, तो उसमें हमने एस ऐड किया, ठीक है, और तो वो प्लेयर्स हो गया। जज, जजेस एस ऐड किया तो सिंगुलर से प्लूरल हो गया। और कलेक्टिव कैसे होगा, जज का जूरी मैंने ऊपर बताया था, और प्लेयर का न्यू वर्ड हो गया कलेक्टिव में टीम, ठीक है। अब फुटबॉल, फुटबॉल इज माय फेवरेट गेम, फुटबॉल इज माय फेवरेट गेम, ठीक है। तो फुटबॉल प्रॉपर हो गया, ऊपर मैंने कॉमन भी बताया था। तो अकॉर्डिंग टू सेंस यहाँ पे फुटबॉल क्या बन गया, प्रॉपर नाउन हो गया। जैसे देखिए, द टीचर पनिश्ड कुणाल, तो टीचर यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, पनिश्ड आपका वर्ब हो गया, और कुणाल आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो सब्जेक्ट क्या है, कॉमन, एंड ऑब्जेक्ट क्या है, प्रॉपर। ये चीज़ें यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे एक्सप्लेनेशन भी वही है कि इस सेंटेंस में टीचर एक कॉमन नाउन है जो एक सब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है, और कुणाल एक प्रॉपर नाउन है जो ऑब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है, ठीक है। अब जैसे हिंट, भर्ब से क्या, व्हाट और किसको, हुम से क्वेश्चन करने पर जो आंसर आए वो ऑब्जेक्ट होगा। अब ऑब्जेक्ट पहचानने का क्या तरीका है कि भर्ब है, ठीक है, पनिश्ड किया, किसको किया, ठीक है, हुम किया या फिर क्या किया, ये दो क्वेश्चन जब करते हैं और वो क्वेश्चन करने पर जो आंसर आता है उसी को हम लोग ऑब्जेक्ट कहते हैं। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हम लोग फंक्शन ऑफ प्रीपोजिशन समझते हैं कि फंक्शन ऑफ प्रीपोजिशन क्या होता है। तो इट रिलेट्स अ नाउन प्रोनाउन विथ अदर ऑफ द सेंटेंस, इट इज यूज्ड टू ऐड एडिशनल इंफॉर्मेशन इन अ सेंटेंस। इसमें क्या होता है कि ये पहले रिलेट करता है किससे, नाउन और प्रोनाउन से, विथ अदर वर्ड ऑफ अ सेंटेंस। कोई भी सेंटेंस है तो उसमें वो रिलेट करता है किससे भाई, तो नाउन और प्रोनाउन से, ठीक है। इट इज यूज टू ऐड एडिशनल इन्फॉर्मेशन, और इसका यूज एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए भी होता है। जैसे अजय प्लेज क्रिकेट विथ कुणाल, ठीक है। अब अजय प्लेज क्रिकेट, यहाँ तक सेंटेंस कंप्लीट है, ऐसा नहीं कि सेंटेंस कंप्लीट नहीं है। सब्जेक्ट भी हमको मिल गया, वर्ब भी मिल गया, और ऑब्जेक्ट भी मिल गया, ठीक है। सब्जेक्ट प्रॉपर है आपका, प्रॉपर नाउन, ठीक है, और ऑब्जेक्ट भी आपका प्रॉपर है, और प्लेस भर भी हो गया। लेकिन जैसे ही मैंने विथ कुणाल, मतलब यहाँ पे हमने एडिशनल इन्फॉर्मेशन डाला कि एक क्वेश्चन बना, अजय क्रिकेट तो खेल रहा है। अब क्रिकेट एक आदमी का तो गेम है नहीं, तो किसके साथ खेल रहा है, तो कुणाल के साथ खेल रहा है। तो इस वही चीज़ है एक्सप्लेनेशन में कि इस सेंटेंस में विथ प्रीपोजिशन नाउन कुणाल को अदर पार्ट ऑफ, एक मिनट ये क्या हो गया, एक मिनट, हाँ यहाँ पे थे हम लोग ना। तो अदर पार्ट ऑफ सेंटेंस से रिलेट करने का काम करता है। जैसे अजय प्लेज क्रिकेट विथ कुणाल इन द पार्क, इसमें और ऐड कर दिया। अभी तक विथ कुणाल था, अब इन द पार्क, इन भी प्रीपोजिशन है, विथ भी प्रीपोजिशन है, ठीक है। और पार्क जो है ये आपका क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया, ठीक है। अब देखो, इस सेंटेंस में दो प्रीपोजिशन आई है और दोनों का ऑब्जेक्ट अलग अलग है। जैसे विथ प्रीपोजिशन नाउन कुणाल को अदर पार्ट ऑफ सेंटेंस रिलेट कर रही है, एंड इन प्रीपोजिशन नाउन पार्क को अदर पार्ट कुणाल से, ठीक है। अब प्रोनाउन, नाउन कंप्लीट हो चुका था, और उस पहला वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो उसमें आप लोग देखो, उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच को बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। अगर आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच अभी भी आप नहीं, कोई भी सेंटेंस को देखो और उस सेंटेंस को देखने के बाद अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच समझ में नहीं आता है तो फर्स्ट वाला वीडियो देखो, अच्छे से आ जाएगा। फिर इसमें हम लोगों ने टाइप्स ऑफ नाउन करा, फंक्शन ऑफ प्रीपोजिशन किया, अब हम लोग प्रोनाउन को देखते हैं क्या होता है। तो इसको ये जो है नाउन के जगह पे काम आता है, ठीक है। इट कैन बी सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, etc इन अ सेंटेंस। जैसे अमन बाउट अ बैग फॉर आरती, ठीक है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट अमन हो गया, वर्ब बाउट हो गया, ठीक है, अ आर्टिकल हो गया, बैग ऑब्जेक्ट हो गया, फॉर प्रीपोजिशन हो गया, आरती आपका प्रॉपर नाउन हो गया। तो यहाँ पे ही बाउट इट फॉर हर, तो ही आपका अमन के लिए हो गया और हर आपका प्रोनाउन हो गया, क्योंकि फीमेल है आरती और फीमेल के लिए हर ही आता है। बाकी बाउट इट फॉर के लिए, ठीक है। तो आपको समझ में यहाँ पे आ गया होगा कि इस सेंटेंस में ही, इट एंड हर तीनों प्रोनाउन है, क्योंकि ये नाउन अमन, बैग, बैग के लिए आपका इट, एंड हर के लिए, आरती के लिए हर
की जगह यूज किया गया है। फिर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, जरा इसको समझते हैं। तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट इज अ वर्ड और फ्रेज दैट अपीयर विथ अ लिंकिंग वर्ब इन अ सेंटेंस एंड इज क्लोजली रिलेटेड टू द सेंटेंस सब्जेक्ट, आइडेंटिफाइंग, डिफाइनिंग और डिस्क्राइबिंग इट। ठीक है, तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, एक ऐसा वर्ड होता है, एक ऐसा फ्रेज होता है जो अपीयर करता है आफ्टर अ लिंकिंग वर्ब के बाद, ठीक है, इन अ सेंटेंस एंड क्लोजली रिलेटेड टू द सेंटेंस सब्जेक्ट, आइडेंटिफाइंग, डिफाइनिंग और डिस्क्राइबिंग। जैसे फंक्शन ऑफ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, जैसे ए सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जॉब अलॉन्ग विथ अ लिंकिंग वर्ब इट इज टू क्लेरिफाई द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। इसका क्या काम क्या रहता है कि सब्जेक्ट जो है उसको क्लैरिफाई करना। जैसे अमन इज सिंगिंग अ सॉन्ग, तो यहाँ पे देखना, यहाँ पे दो वर्ब है, एक है इज और एक है सिंगिंग। एक चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पे कि इज जो है ना वो आपका मैन वर्ब भी है। वर्ब में जब पढ़ाऊँगा तो आपको बी डू हैव के बारे में एक्सप्लेन अच्छे से करूँगा। यहाँ पे क्या है, सिंगिंग मैन वर्ब है, ठीक है। ईच आपका मैन वर्ब के, अगर एक वर्ब रहता तो ये ईच आपका मैन वर्ब यूज होता, बट यहाँ पे दो वर्ब है इसलिए ईच यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हो गया। सब्जेक्ट अमन हो गया, सॉन्ग ऑब्जेक्ट हो गया, कॉमन हो गया सॉन्ग एंड प्रॉपर हो गया अमन, ठीक है। तो इस सेंटेंस में लिंकिंग वर्ब नहीं है तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी नहीं आएगा, ठीक है। अब जैसे देखिए रोहन वॉज अ डॉक्टर, रोहन जो है वो डॉक्टर है, तो सब्जेक्ट हो गया रोहन, लिंकिंग वर्ब वॉज एंड डॉक्टर, तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब जैसे देखिए इस सेंटेंस में डॉक्टर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है क्योंकि ये लिंकिंग वर्ब के बाद आया है और सब्जेक्ट रोहन को आइडेंटिफाई कर रहा है, ठीक है। तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट समझ में आ गया। जैसे लिंकिंग वर्ब में एक्शन नहीं होता है, नोट यहाँ पे क्या करना है कि लिंकिंग वर्ब में एक्शन नहीं होता। जैसे अमन इज अ टीचर, तो सब्जेक्ट अमन हो गया, लिंकिंग वर्ब इज हो गया, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट टीचर हो गया, और अमन यहाँ पे प्रॉपर नाउन है, ठीक है। जो इसी वीडियो में मैंने शुरू में बताया था कि प्रॉपर नाउन को कैसे पहचानना है। एक्सप्लेनेशन क्या हो गया कि इस सेंटेंस में टीचर एक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है क्योंकि ये लिंकिंग वर्ब के बाद आया है और सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई, डिस्क्राइब कर रहा है। उसके बाद एक्स्ट्रा हिंट देखते हैं। अगर बी फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद मैन वर्ब हो तो उस समय बी हेल्पिंग वर्ब होगा। अब जैसे बी फॉर्म में क्या क्या होता है मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। बी फॉर्म में आपका इज, एम और आर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो अगर बी फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद मैन वर्ब नहीं है तो उस समय भी बी मैन वर्ब या लिंकिंग वर्ब होगा, ठीक है। वही चीज़ जो मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया था इज के साथ, यहाँ पे बी फॉर्म में तीनों आ गया, इज, एम, आर। जब बी फॉर्म हेल्पिंग वर्ब हो तो इसमें टेंस आइडेंटिफाई करने में हेल्प मिलेगी, ठीक है। अब देखो एक मिनट, जब अब एक मिनट, जब बी फॉर्म हेल्पिंग वर्ब हो तो टेंस आइडेंटिफाई करने में हेल्प मिलेगी, एंड जब बी मैन वर्ब होता है तो उस समय एक्शन नहीं होता है और वो किसी के बारे में जानकारी देता है। जैसे एग्जांपल, ही इज अ डॉक्टर, यहाँ पे देखो एक ही वर्ब है तो इज आपका मैन वर्ब हो गया और इसको लिंकिंग वर्ब भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो यहाँ पे एक्सप्लेन क्या किया है कि इस सेंटेंस में बी जो है मैन वर्ब या लिंकिंग वर्ब है तो ही के बारे में जानकारी दे रहा है कि ही क्या है और कोई एक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4 और वर्ब 5 को देखते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि वर्ब 1 को हम लोग प्रेजेंट भी बोलते हैं, ठीक है। वर्ब 2 को पास्ट बोलते हैं, वर्ब 3 को अब हम लोग पैसिव बोलते हैं, ठीक है। परफेक्ट एंड पैसिव इसका यूज होता है, ठीक है। आप जब वॉइस बनाओगे तो वहाँ पे आप देखोगे क्या कि पैसिव वॉइस में थर्ड जो है ना वर्ब 3 का यूज होता है और एक्टिव में आपका वर्ब 4 या फिर आईएनजी फॉर्म का यूज होता है। उसके बाद आपका वर्ब 5 जो है आपका, ये भी प्रेजेंट होता है बट यूज एज अ सिंगुलर। वर्ब 1 को बेस फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहते हैं, जैसे ही इज, वॉज, विल बी प्लेइंग क्रिकेट विथ अस, तो ही सब्जेक्ट हो गया और ही तो प्रोनाउन है ही, और आपका प्लेइंग जो है मैन वर्ब हो गया, इज, वॉज, विल जो भी लगेगा वो आपका हेल्पिंग वर्ब होगा, क्रिकेट आपका ऑब्जेक्ट हो गया, विथ प्रीपोजिशन हो गया, अस आपका यहाँ पे क्या हो गया,
ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। जैसे इस सेंटेंस में बी हेल्पिंग वर्ब है तो टेंस को आइडेंटिफाई इजीली किया जा सकता है, ठीक है, कि ही इज, ठीक है। यहाँ पे एक सेकेंड आप समझो जरा इस चीज़ को कि यहाँ पे क्या होगा। ही इज बी प्लेइंग क्रिकेट विद अस, ठीक है। क्या मैंने बोला कि बी जो है हेल्पिंग वर्ब है तो टेंस को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ही वॉज भी नहीं होगा, ही विल भी होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट विद अस। एक्सप्लेनेशन मैंने कर दिया। एडजेक्टिव क्या होता है, तो एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट मॉडिफाई और डिस्क्राइब अ नाउन और प्रोनाउन। जैसे इट क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन। जैसे मोहन रॉट अ रोमांटिक लेटर टू शालिनी, तो मोहन सब्जेक्ट हो गया, रॉट वर्ब, रोमांटिक आपका एडजेक्टिव हो गया। क्यों? क्योंकि ये लिख रहा है, ये क्या लिख रहा है, तो ये लेटर लिख रहा है किसको, टू यहाँ पे प्रीपोजिशन हो गया और शालिनी। खैर प्रीपोजिशन को हमको देखना नहीं क्योंकि वर्ब और प्रीपोजिशन मैंने समझ लिया है, आपको एडजेक्टिव देखना है यहाँ पे। तो ये क्वालिफाई कर रहा है किसको, नाउन और प्रोनाउन को। तो लेटर, मोहन रॉट अ रोमांटिक लेटर, तो लेटर क्या है, ऑब्जेक्ट है, और ये लेटर कैसा नाउन है भाई, तो कॉमन नाउन है, ठीक है। इस सेंटेंस में लेटर जो है नाउन को क्वालिफाई करने के लिए रोमांटिक वर्ड आया है, इसलिए यह एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है। इसे रजनी सोल्ड एन ओल्ड कार टू रमेश, तो कैसा कार, तो पुराना कार। यहाँ पे आप क्वेश्चन खुद से कर सकते हो, कैसा, हाउ, तो पुराना कार, तो ये आपका हो गया एडजेक्टिव, ठीक है। एक्सप्लेनेशन क्या हो गया, इस सेंटेंस में कार नाउन को क्वालिफाई करने के लिए ओल्ड वर्ड आया है, इसलिए यह एडजेक्टिव होगा। राज वॉच्ड अ शॉर्ट मूवी विथ अंजलि, राज सब्जेक्ट हो गया, वॉच्ड वर्ब हो गया। क्या देख रहा है भाई, मूवी, कैसा मूवी देख रहा है, शॉर्ट मूवी देख रहा है। और विथ अंजलि यहाँ पे समझने की जरूरत नहीं क्योंकि हम अभी एडजेक्टिव समझ रहे हैं, विथ प्रीपोजिशन है जो हमने जाना है पहले भी। तो इस सेंटेंस में मूवी नाउन को क्वालिफाई करने के लिए शॉर्ट वर्ड आया है, इसलिए यह एडजेक्टिव बनने का काम कर रहा है, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव देखते हैं। तो क्वालिटेटिव एडजेक्टिव क्या होता है, इज यूज टू डिस्क्राइब द फीचर्स ऑफ क्वालिटीज ऑफ अ नाउन, पर्सन, प्लेस, थिंग्स, आइडियाज एंड सो फॉर। जैसे नाइस, बिग, न्यू, सर्कुलर, रेड, तो नाइस क्या हो गया हमारा, ओपिनियन हो गया, बिग हो गया आपका साइज, न्यू हो गया आपका एज, सर्कुलर हो गया शेप एंड रेड हो गया कलर। ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव क्या होता है, तो पहले हम लोग ओपिनियन देखते हैं, जैसे नाइस, ग्रेट, हॉरिबल, फैंटास्टिक, इटीसी, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पे साइज, बिग, टीनी, इनॉर्मस, इनॉर्मस मतलब विशाल। थर्ड नंबर में एज, यंग, ओल्ड, न्यू। फोर्थ में शेप, फिफ्थ में कलर,